हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ये जो फुल मून है जो 13 जुलाई को है, ये आप लोग के लिए क्या लेकर आ रहा है। बेसिकली फुल मून की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही हाई होती हैं। एंड अभी इस फुल मून से एक सावन का एक महीना चालू हो रहा है, जिसमें महादेव को, शिव जी को बहुत मानते हैं। उनके सोमवार के जो व्रत होते हैं वो रखते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल मंथ रहता है। तो लेट्स सी कि आप लोगों की इस मंथ के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है, यहाँ पे कार्ड है तपस, एंड साथ में है यहाँ पे ये लेब्राडोराइट का स्टोन। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे तेजस, एंड साथ में है ये मून स्टोन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स या फिर क्रिस्टल जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये तपस और साथ में ये लेब्राडोराइट का स्टोन चूज किया है, तो देख लेते हैं इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक आप लोग की एनर्जीज कैसी रहेगी एंड क्या कुछ यहाँ पे रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये कार्ड एंड ये स्टोन मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल कैंडल के पास ही जाके गिरा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मनी रिलेटेड यहाँ पे कुछ तो चल रहा है भाई। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों का फाइनेंसेस मैनेज करना, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहोगे, ये महीने की एनर्जीज यहाँ पे ऐसी हैं। ओके, सो ये आ ही गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और ऑफ सॉर्ड्स। तो भाई यहाँ पे गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। पहली चीज तो किसी पर भी सोच समझ के आप लोगों ने ट्रस्ट करना है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, दी टावर का कार्ड है। तो सोच समझ के आप लोगों को किसी पे भी भरोसा करना है, सोच समझ के आपको किसी पे भी ट्रस्ट करना है। जो भी काम कर रहे हो उसको खुद करने की कोशिश करो। दूसरी चीज, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सोचो कि जैसे कि हमारी कैपेसिटी है फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे काम करने की, है ना, लेकिन अभी आपको जैसे मन में कोई लालच आ रहा है कि नहीं, अगर मैं ज़्यादा काम करूंगा मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, और फिर आपकी कैपेसिटी तो 4 घंटे की ही है, और आप क्या कर रहे हो, अब जल्दी 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 काम निपटाते, जल्दी 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 करते हैं। तो उससे पता है आपकी क्या हो रहा है, आपकी काम की क्वालिटी खराब हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो मैसेज है वो ये कहा जा रहा है कि आपको क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे आप लोगों को काम करना है। अपनी क्वालिटी को, आई डोंट नो आपका ये मैसेज किस लिए मिल रहा है, किस तरीके से आपसे रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि क्वालिटी पे आप लोगों को काम करना है। पेंटिकल्स की यहाँ पे बहुत एनर्जी है। तो ये जो आप लोग की एंड इस बार जो फुल मून है वो भी कैप्रिकॉन में ही है। तो आप लोगों की जो जगल रहने वाली है इस बार, वो रहने वाली है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहेगा, मैं पहले ही बता दूं। ये जो महीना है पूरा, इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक ऐसा होगा ना कि किसी न किसी तरीके से काम आपके ऊपर बना ही रहेगा। काम आपने बहुत करना पड़ेगा, और काम मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको अपने लिए भी समय ना मिले।
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मैंने कहा ना कि काम आपने ज़्यादा ले लिया लेकिन आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फिर उससे क्या होगा, एक दिन हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा और कर लो अब सारा काम। तो थोड़ा-सा अपनी केयर के लिए भी अपने अपना अपनी केयर करना, अपना ख़्याल रखना, अपना प्रॉपर रेस्ट लेना, उस चीज़ के लिए भी आपको टाइम निकालना जो है ना वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर पूरे दिन में मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही जैसे ना काम की वो जद्दोजहद चलती रहती है, अभी ये करना है, मुझे ये करना है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट टाइप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ठीक है, डीप ब्रेथ, बीच-बीच में थोड़ा-सा गैप लिया करिए। 1 घंटे 2 घंटे काम कर लिया, ज़्यादा ब्रेक नहीं, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लो और उसमें डीप ब्रीथिंग, जितनी गहरी साँस आप ले सको लो, जितनी देर आप उसको रोक सकते हो रोको, एंड देन रिलीज़। ठीक है? फिर जितनी देर होल्ड कर सकते हो होल्ड करो। फिर से एक गहरी साँस लो, कि ये प्रोसेस करो, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे के बाद जस्ट ऐसे थोड़ा-सा कर लीजिए, तो आप देखोगे कि आपको एकदम से रिफ्रेशमेंट टाइप हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे है ना? एंड जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हार्ड वर्क तो बहुत है, लेकिन आपके मन में ये आ सकता है कि मैं इतना मैं काम कर रहा हूँ, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर लाइक क्या है ना, यहाँ पे इस मंथ जो है काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है उतनी अर्निंग ना हो रही हो। अभी जैसे कोई बिजनेस है, अर्निंग की बात करें, या फिर जॉब में जैसे काम तो बढ़ गया लेकिन पे स्केल नहीं बढ़ा, कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है ना? तो आपको देखो परेशान नहीं होना है, जो आप अभी मेहनत करोगे ना यहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके रिजल्ट्स आपको बाद में जाके मिलेंगे। ठीक है, एक और मैसेज मुझे यहाँ पे रिलीज का मिल रहा है। आपको कुछ चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। किसी ने आपको बहुत परेशान किया है। किसी ने आपको बहुत, किसी की वजह से आप बहुत, जैसे आपका टाइम भी बहुत बर्बाद हुआ, आपका वक्त बहुत बर्बाद हुआ, है ना? अब मैं ऐसे नहीं कहूँगी स्पेशली लव लाइफ के लिए ही है ये मैसेज, कैरियर के लिए भी हो सकता है एट द सेम टाइम, लेकिन किसी की वजह से आप बहुत ही परेशान हुए हो, जैसे किसी की वजह से शायद आपका नुकसान हो गया। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि उस कॉर्ड को कट कर दो। अगर आप बार-बार अपने मन में उस पर्सन का थॉट लेके आओगे, इसकी वजह से ऐसे हो गया, इसकी वजह से ऐसे हो गया, इसकी वजह से ऐसे हो गया, आप और ज़्यादा चीज़ों को खराब कर लोगे, है ना? तो यहाँ पे लेट गो करने की कोशिश करो, जस्ट सोचो कि जो हो गया सो हो गया, मैं अभी उसको नहीं बदल सकता, अब जस्ट मुझे किस तरीके से चीज़ों को वापस से मैनेज करना है ना? इस चीज़ पे आप लोगों को फोकस करना है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि या तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा रह सकते हैं आप लोग के, या फिर हो सकता है कि खर्चे ज़्यादा हो, इनकम कम हो, तो ये जस्ट यहाँ पे मैसेज है कि ये कुछ टाइम की दिक्कत है, कुछ टाइम की, या फिर मैं कहूँ इस मंथ की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो डिमोटिवेट, परेशान नहीं होना है। जितनी शिद्दत से, लगन से आप अपना काम कर रहे हो ना, आप उसे करते रहो। ठीक है, धीरे धीरे सिचुएशन, या फिर जैसे होता भी है हम जब कभी कभी कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नया नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो हमें शुरुआती में दिक्कत आती ही है ना? सबके साथ है ऐसा। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में एक न्यू फेज में जैसे एंटर कर रहे हो, या फिर बहुत कुछ आपको आगे जाके अचीव करना है, तो शुरुआती में ही थोड़ी सी दिक्कत है ना? लेकिन आपको काम के साथ साथ इस महीने क्या करना है, हीलिंग भी करनी है, आपको रिलीज करना है। रिलीज किसको करना है? लोगों को रिलीज करना है, जिन भी लोगों की वजह से आप परेशान हुए हो कभी, उन सबको एक एक करके माफ करते जाओ, उनका चेहरा याद करो, उनका चेहरा याद करो, जस्ट आप बोलो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, जस्ट आप उनसे अपनी बस कॉर्ड कट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन ज़रूर करना, ओके? क्योंकि मन को शांत, काम बहुत रहेगा तो मन को तो शांत रखना पड़ेगा ना, तो कैसे भी मेडिटेशन करने का टाइम निकालिएगा। ठीक है, सो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है कि डील साइन कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भाई अच्छे तरीके से करना, और मैं क्या कहती हूँ कि थोड़ा सा रुक जाना, अगर रोक सको तो। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं कह रही, मुझे पॉजिटिव वे में मैसेज मिला है, जस्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सारे प्रोज एंड कॉइंस को पहले मेजर कर लेना, हाँ, ध्यान में रखना, और प्रॉपर कोई कंपनी शेयर कर रहे हो, कुछ भी कुछ भी यहाँ पे है, तो
वो जो काम है ना पूरा लीगल तरीके से होना चाहिए। आप ढीलम ढाली मत करना कि बाद में देख लेंगे, तब देख लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है कि आपका काम थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, रिस्क टाइप वाला, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा काम ऐसा हो सकता है जैसे ऐसा है ना कि कह नहीं सकते कब किसी का मन बदल जाए, कुछ हो जाए। तो आपको बेसिकली कुछ भी डील करते वक्त, कुछ भी करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिकॉज ऐसी ही एनर्जी है। फोर्थ चक्रा एंड आर्कएंजल रफेल। तो यहाँ पे भाई मैंने कहा ही आपसे कि हीलिंग करिए, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान देना है। काम तो कर रहे हो लेकिन अपनी हीलिंग पे भी ध्यान देना। मुझे ऐसा लगता है कि काम तो सब कुछ हो रहा है ठीक ठीक, है ना, कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन किसी तरीके से हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही हो या कुछ भी चल रही हो, उसकी वजह से असर जो है वो कैरियर के ऊपर भी पड़ रहा हो। तो अपने फोर्थ चक्र, अपने हर्ट चक्रा को हील करो, ठीक है। ग्रीन एवेंचुरिन एक क्रिस्टल होता है, ग्रीन एवेंचुरिन को यूज करो। ग्रीन एवेंचुरिन का आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, वो ग्रीन कलर का ही होता है। मैं दिखाऊं? अच्छा, वो है मेरे पास, देखो ये है, ठीक है। इसका आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, इसका आप स्टोन भी ले सकते हो। इनकेस आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते तो आप 2-3 स्टोन्स को ले लीजिए, उन्हें अपनी पॉकेट में रखें। तो ये जो स्टोन है कहीं ना कहीं हर्ट चक्रा भी हील करेगा और आपके भाग्य को जगाता है ये वाला क्रिस्टल। तो ये आपके लिए दोनों तरह से अच्छा रहेगा, आपकी कैरियर के लिए भी, आपकी लव लाइफ के लिए भी, ठीक है। नंबर 17, एक्शन एक्शन। बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो भाई, इस महीने बहुत काम रहेगा आप लोगों के ऊपर, काम आएगा भी आपके पास। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपनी कैपेसिटी का भी ख्याल रखना, या फिर से इतना टाइम देके चलना कि आपका जो काम है मुझे इतना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में, ठीक है। मैं आपका जो काम है वो आपको इतने टाइम में मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ या मैं आपको दे सकता हूँ, सो दैट वो आपके ऊपर एक हेडिक बन के क्रिएट ना हो। आप अपना आराम आराम से अपना शेड्यूल मैनेज करके आप उस काम को पूरा कर पाए। तो उतना आपको स्पेस लेके, गैप लेके आपको यहाँ पे चलने के लिए कहा जा रहा है। और अभी देखते हैं, फुल मून की बात हो और इस डेक को यूज़ ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी देख लेते हैं इस फुल मून के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, oh my god what do you need to release? और मुझे रिलीज पहले ही सुनाई दे रहा था। तो ये जो फुल मून है ना, आप इस पे कॉर्ड कटिंग रिचुअल कर सकते हो, आप इस पे रिलीज का रिचुअल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है, आपको पॉइंट आउट करना है कि किन चीज़ों के ऊपर आप बेकार में स्ट्रेस ले रहे हो, किन चीज़ों को आपको लेट को कर देने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में से। तो थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। टाइम टू गिव rather than take, तो यहाँ पे है। अच्छा, गिविंग से मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए कि ये मेहनत का टाइम है। हो सकता है इतना आपको आउटपुट ना मिले, है ना, इतना रिजल्ट ना मिले, लेकिन अभी यहाँ पे मेहनत करते जाओ, ठीक है। ये जो रिजल्ट्स हैं आपको मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। लेकिन इस टाइम पे ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट अभी नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ये महीना बहुत काम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो अभी भी कुछ पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। तो किसी पे भी अपनी होप्स नहीं खोनी है ना। होपफुल यहाँ पे रहना है, पॉजिटिव यहाँ पे रहना है। अगर कुछ मैनिफेस्ट किया है तो भाई पूरा ज़रूर होगा, है ना। और फुल मून पे भी आप मैनिफेस्टेशन के जो रिचुअल्स हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फुल मून मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। सो यहाँ से मैं लास्ट मैसेज ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। ललिता त्रिपुरा सुंदरी। किसी तरीके से मुझे यहाँ पे एक एनर्जी मिल रही है, माँ की एनर्जी, एक मदर, एक मदरहुड टाइप। लाइक आपको या तो आपकी हीलिंग जो है वो आपके माँ के पास जाके मिलेगी,
ठीक है, तो अगर आपने बहुत टाइम से जैसे उनसे बात नहीं करी है, उनके पास नहीं बैठे हो, तो थोड़ा सा अपनी मदर जो भी आपकी माँ है उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करो। ठीक है, या फिर ये कार्ड मैसेज दे रहा है पीस के साथ काम करो। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, है ना, उसे पूरे लगाव के साथ करो, पूरे जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल किस तरीके, मुझे वो सीन सीन बार बार इस कार्ड को देख के यहाँ पे विजुलाइज हो रहे हैं। तो उस तरीके से आपने यहाँ पे जैसे काम करना है, आप जो भी काम करते हो उसको पूरी पूरी कंसर्न, पूरी केयर, है ना, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, एंड साथ में अपनी पीस के साथ जुड़िए, पीस क्रिएट करिए। यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है। छिन्न मस्तान दोनों ही माँ पार्वती के ही रूप हैं। ललिता त्रिपुरा, कुछ यहाँ पे भाई कुछ कुछ सीक्रेट टाइप मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, कुछ सीक्रेट चल रहा है, कुछ आई डोंट नो आप लोग क्या, या फिर आपको कुछ चैनलिंग यहाँ पे हो रही है, कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू, या फिर कुछ तो यहाँ पे आप लोगों के साथ जैसे घट रहा है, बेसिकली व्हाट आई एम फीलिंग। तो माँ छिन्न मस्ता की यहाँ पे एनर्जी है, यही मुझे एनर्जी मिल रही है। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये जो टाइम है मेहनत का है, थोड़े से स्ट्रगल है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सोल्यूशन भी आप ही के पास हैं, आप ही के विदिन हैं। अपने अंदर ढूंढो, जब भी कहीं स्टक हो जाओ, कहीं अटक जाओ ना, जस्ट थोड़ा सा मेडिटेशन जोन में जाओ, अकेले जाओ और अपने आप से कनेक्ट करो, अपनी सोल से कनेक्ट करो और ढूंढो कि उसका जवाब क्या है। आपके क्वेश्चंस का, आपके सवालों का जवाब है ना, वो आपको अपने ही अंदर मिलेगा। आपको ईश्वर को लेके, भगवान जी को लेके, या फिर कुछ चीजों को लेके ना आपके मन में लॉजिक है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना, ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। आप कनेक्ट करिए थोड़ा सा। ठीक है, कनेक्शन कैसे होगा, मन शांत होगा तभी होगा। शोर में नहीं कनेक्ट कर पाते हम डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, तो अपने मन को शांत करिए, एंड मन को शांत करने के लिए योगा, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीजें करिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, आपको इससे हेल्प मिली हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये तेजस और साथ में ये मून स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ये फुल मून से आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव होने वाले हैं, कौन से चेंजेस होने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पे मैं एनर्जीज चेक कर रही हूँ, वो इस फुल मून से लेके जो नेक्स्ट फुल मून है उसके बीच तक की कर रही हूँ। ओके, सो अभी हम ये कार्ड एंड ये स्टोन को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ये फिर से ही आ गया। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट नो, बट ये बस पता मुझे क्या सुनाई दिया, डर के आगे जीत है। कुछ आपके मन में फियर्स हैं, कुछ चीजों से आप डरते हो, घबराते हो, कुछ आपको डाउट्स हैं, कुछ सेल्फ बिलीव का आपको इशू हो सकता है, उनसे बाहर निकलना है। पता है आप क्या कर रहे हो? ऑप्शन 2, आप खुद को लिमिटेड कर रहे हो, है ना। जैसे कि मैं बताती हूँ, वाओ, द मैजिशियन। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ऑप्शन 2, आप खुद को लिमिटेड कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है ना ये काम मुझसे नहीं होगा, ये तो मतलब मेरे बस का है नहीं है, या ये फील्ड मेरा नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके मन में आती हैं।
या फिर से आपको कुछ लोगों ने नेगेटिव बातें कही हैं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो ये होगा ही नहीं, और आपने वो जो नेगेटिव बातें हैं ना वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर ली हैं, आपने वो नेगेटिव बातें कहीं ना कहीं मान भी ली हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद क्रिएट करें। आप वो हैं जो आप खुद को समझते हैं, ना कि आप वो जो दूसरे लोग आपको समझते हैं। आपका जो बेस्ट पोटेंशियल है वो आप लोग जानते हो, तो दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को हर वक्त ढालने की कोशिश ना करें। अपनी डेस्टिनी क्रिएट करें, अपनी सोच को रखें, अपने एक्शंस अपने हिसाब से। बेसिकली आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती हो, डिसीजन मेकिंग पावर आप लोग की थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पे काम करें। मुझे मैजिशियन के साथ यही एनर्जी मिल रही है कि ये जो महीना है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पे ध्यान दें, प्रोग्रामिंग पे काम करें। इसके रिलेटेड आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, गूगल पे बहुत कुछ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, सर्च करो, ढूंढो, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग यहाँ पे करो। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है कि कुछ माइंड प्रोग्रामिंग आपकी ऐसी हो गई है ना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, अपने कर्मों पे बिलीव करना है, और बहुत कुछ यहाँ पे अचीव करना है। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, दोनों ही सक्सेस को बता रहे हैं। तो सक्सेस यहाँ पे है भाई, किसी टाइप का सेलिब्रेशन भी यहाँ पे है, लेकिन दी हर्मिट मोड से यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, दी हर्मिट मोड बहुत अच्छा है, मेरे लिए ये मोड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो ये मोड बहुत अच्छा है। लेकिन आप शायद इस मोड में बहुत टाइम से गए हुए हो, दी हर्मिट मोड में किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, है ना, लोगों से मिलना जुलना नहीं है। बिकॉज कुछ लोगों के साथ आपके हो सकता है एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हो, तो आपने जैसे लोगों के साथ घुलना मिलना ही बंद कर दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये जो महीना है वो हीलिंग के लिए है। वो हीलिंग जो है वो खुद की ही हीलिंग करनी है। जो आपने अपने मन में नेगेटिव बिलीव्स बना लिए हैं, नेगेटिव थॉट्स बना लिए हैं, उनके ऊपर आप लोगों को काम करना है, अपने इमोशंस को यहाँ पे हील करना है, अपने रिश्तों को यहाँ पे आपको इस महीने हील करना है। और जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी चीज़ें यहाँ पे रही हैं, अभी उनसे बाहर निकलो। ठीक है, चीज़ों को लेट गो करो, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। ना आपने तेजस का कार्ड चूज किया है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तेजस का मतलब शाइनिंग करना, शाइन करना, शाइनिंग बोल दिया, शाइन करना। बेसिकली अपने वो बेस्ट पोटेंशियल को जानना, अपने हायर सेल्फ को जानना, उसके साथ कनेक्ट करना, अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करना, और उसके हिसाब से डिसीजन लेना। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे आप लोगों को यहाँ पे काम करना है। ऑप्शन 2 बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने के लिए नहीं है, इट जस्ट खुद पे ही ध्यान देना है। ये एक महीना जो आप लोगों के लिए रहने वाला है ना, इस फुल मून से इस नेक्स्ट फुल मून तक, जैसे ईश्वर अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं कि आप अपनी किस्मत को बदल सके, आप अपने बिलीव्स को बदल सके। तो इस रिलेटेड हो सकता है कुछ जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं माइंड प्रोग्रामिंग की, या फिर कुछ भी आप ऐसी क्लासेस ज्वाइन करें, किसी से सीखें, किसी से समझें, है ना, वो चीज़ें अपने आप आपके सामने आने लगेंगी। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके एंजल्स जो भी हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं सो दैट आप ग्रो कर सके अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को देखते हो और चेंज करते हो, या फिर जस्ट ऐसे कुछ भी नहीं होता है। एक ऐसा होता है ना कि कुछ भी नहीं होता है, तो वो नहीं करना है, होता है, सब कुछ होता है। बिकॉज दी मैजिशियन की एनर्जी है, तो आप जो भी विशेष पे काम करोगे, वो विशेष जो है वो मैनिफेस्ट होंगी, है ना। मैंने कहा ना कि दी हर्मिट मोड बहुत अच्छा है, अगर आप सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं तो ये मोड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, अकेले रह के वो घुटन आपको हो रही है, तो थोड़ा सा उस मोड से बाहर निकलना भी चाहिए, बाहरी दुनिया को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप 4 दीवारों में बंद हो जाओ, पूरे दिन आप मेडिटेशन मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है ना, इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइटली लाइटली चीज़ों को करना है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 2, ऑल टाइड अप। अच्छा, तो ये मैसेज मुझे मिला था बिकॉज 6 ऑफ वॉन्स और 4 ऑफ वॉन्स मिलके 10 ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी बन जाते हैं, है ना। और वो भी यही बताता है ऑल टाइड अप कि थक गए हो, परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ
ये चीज़ें आपने अपने ऊपर ले ली हैं, या फिर मैं कहूँ आपके ऊपर ना आपके थॉट्स का ही एक बोझ हो गया। पता है हमारे जो थॉट्स होते हैं ना बॉडी में, उनका भी अपना एक वेट होता है। मैं सच बता रही हूँ। आप देखना, कभी जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो ना, आप जिस तरह से ऐसे हो जाओगे कि मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, हिलने डुलने का मन नहीं करेगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगेगी। लेकिन कभी आप देखना कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी एकदम हल्की हो जाएगी, बिकॉज आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होते हैं, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे होते हैं। तो वैसे ही अपनी ओवर थिंकिंग को यहाँ पे बाय बाय बोलने की ज़रूरत है ना। और उसके बाद है यहाँ पे यिन एंड यांग। तो ये कह रहा है कि ये जो महीना है अपनी एनर्जीज को बैलेंसिंग करने में लगाइए। यिन एंड यांग, मेल एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो एनर्जी होती है उसको बैलेंस करने में यहाँ पे लगाइए। बेसिकली इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मर्ज करना है। ठीक है, सो यहाँ से देखती हूँ एक और ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट, और ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में भी था। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली हैं, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ मैरिज का ऑफर, शादी का ऑफर, पार्टनरशिप का ऑफर, या फिर से किसी ना किसी टाइप से ऑफर, अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहे हैं। और एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर कोई लीगल इशू चल रहा था, कोई लीगल केस, कोई लीगल मैटर चल रहा था, तो इस महीने वजह से वो भी सॉर्ट हो रहा है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखो, स्ट्रेस लेते रहोगे, एक जगह बैठे रहोगे डिप्रेशन में, कुछ भी नहीं होने वाला है। चीजों से बाहर निकलो। ओके, तो ये कार्ड नीचे गिर गया था बट मैं नहीं ले रही अभी इसे। हाँ, तो यहाँ पे सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, चीजों से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अपना देखने का चीजों का जो नजरिया है ना, उसे बदलो। आपकी जिंदगी को बदलने कोई भी नहीं आएगा। अपनी जिंदगी बदलनी है तो खुद को ही एक्शन लेने पड़ेंगे। ऑप्शन 2, लक इज ऑन योर साइड। अच्छा, तो मैंने अभी आपको मैसेज दिया था ना कि ये जो महीने हैं, ये जो महीना रहेगा, यहाँ पे जैसे कुछ ट्रेनिंग की वीडियोस आ गई, यहाँ पे माइंड प्रोग्रामिंग की कुछ वीडियोस आपके सामने आ गई। किसी तरीके से एंजल्स आपको साइन देंगे, आपका भाग्य आपके साथ है, और वो जैसे कह रहा है कि एक्शन लो, एक्शन लो, है ना। तुम इन एनर्जीज के लिए नहीं बने, तुम ये रोने धोने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं बने। तुम्हारी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तो विश्वास करना है उन चीजों पे और आगे बढ़ना है। एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन 2, The answers you need are coming। तो जो भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं वो आप लोग के पास आने वाले हैं, आप लोग को मिलने वाले हैं। सो जस्ट बी पेशेंट, ठीक है, एंड पॉजिटिव रहना है, एक्शन लेना है, और अभी कोई रोना धोना नहीं चलेगा, ठीक है ना। समझ गए। ऑप्शन 2, ये समय आपके लिए ऐसा आ रहा है ना कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, तो खुद को हील करो, ठीक है। सो यहाँ से भी देख लेती हूँ लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, कर्मा, एंड ये कार्ड भी एक्शंस को ही बता रहा है। ऑप्शन 2, एक्शन यहाँ पे आप लोगों ने लेने हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट के बगल में कर्मा का कार्ड आया है। कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं भाई यहाँ पे आपके कुछ लोगों के साथ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कभी कभी जिन्हें हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, जो हमारे पास आ भी नहीं पा रही हैं, तो वहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, तो आप होपोनोपोनो प्रेयर रहती है, आप वो प्रेयर को करिएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। यूनिवर्स को ये प्रेयर करनी है, पूरे दिल से प्रेयर करनी है। एटलीस्ट 5 मिनट्स सुबह और शाम को करना है ना। अलार्म लगा के आप कर सकते हो, और आप देखोगे कुछ टाइम में आपको हीलिंग मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्मा आपका इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। हो सकता है किसी कार्मिक पर्सन के साथ आप लोग डील कर रहे हो,
तो अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। अच्छा एक और है बस, ऑप्शन 2। मणिपुरा, एंड यहाँ पे देखो सन की एनर्जी है, तो बेसिकली सन की एनर्जी के साथ जुड़ना है, सूर्य की ऊर्जा के साथ आपको जुड़ना है। और कैसी होती है ये ऊर्जा? एनर्जेटिक, पावरफुल। ठीक है, तो उगते हुए सूरज को देख के, जैसे सूरज जब निकलता है ना, तो उसके आधे पौने घंटे के अंदर ही जैसे सूरज उगता है, तो आप उसको देखें, आप उसको एक टकी लगा के देखें, और जस्ट जैसे इसने हाथ कर रखे हैं ना, ऐसे विजुलाइज करिए कि वो एनर्जी आपकी बॉडी में आ रही है, वो एनर्जी आपकी बॉडी में आ रही है। उसके बाद थैंक यू बोलें सूर्य देव को, बिकॉज आप उनसे एनर्जी ले रहे हो, उनको थैंक यू बोलें। अपने इस चक्रा के ऊपर काम करो, मणिपुरा चक्रा। और सोलर प्लेक्सस ये चक्रा होता है, अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो काफ़ी सारी बीमारियां भैया आपकी लाइफ में आ जाती हैं, डिजीजेज हो जाती हैं, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस चक्रा को हील करो। जब ये चक्रा हील हो जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि आपकी लाइफ में अगर कार्मिक कुछ रिश्ते हैं तो वो क्यों हैं। ठीक है, अगर कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हैं तो वो क्यों है। बेसिकली यहाँ पे आपको सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो ये कार्ड ये था, आपको समझ में आ जाता है आप कौन हो, आपका जीवन में आने का मकसद क्या है। तो इस चक्रा को आप लोगों को हील करना है। ठीक है, आई डोंट नो, मेरा एक और कार्ड लेने का मन कर रहा है, मैं जल्दी से एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, आसना। तो यहाँ पे आसना आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, योगा के कुछ पोस्चर्स वगैरह आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और डिसिप्लिन यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। ये नहीं कि आपने जैसे आज अपना पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया, कल सुबह उठ के मैं वर्कआउट करूंगी या मैं वर्कआउट करूंगा, और जब सुबह उठे छोड़ो कल से करेंगे, यानी कि वो टालम टोली नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आपने जो डिसाइड किया है पूरे डिसिप्लिन के साथ, वो काम जो भी है ना वो आपने करना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।